जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग जिस एज में जी रहे हैं ये एकदम टेक्नोलॉजिकल युग है, यानी कि हमारा सारा डाटा, हमारा सारा जानकारी हमारे मोबाइल में होता है। तो दोस्तों हम सभी लोग मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और व्हाट्सएप पर एक बेहद ही आसान सा, एक कॉमन सा मैसेज होता है जो लगभग हम में से हर किसी के पास आते रहता है। उन मैसेज में कुछ एक ऐसा मैसेज होता है जिसमें कि ये साफ तौर पर लिखा होता है कि इस कंपनी ने आपको इतने रुपए का ऑफर दिया है, आप इस मैसेज को 5 लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए और आपको इसका ऑफर मिलेगा। या कुछ ऐसे मैसेज भी आते हैं आपके सामने कि इस बंदे का तबीयत खराब है, आप इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, हर फॉरवर्ड पर व्हाट्सएप जो है हमें 1 रुपया देगा, तो इससे हमें फायदा होगा। हम लोगों को लगता है चलो फॉरवर्ड ही तो करना है, बंदे को फायदा हो जाएगा, और हम उस मैसेज को बेधड़क फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इससे होता क्या है, दरअसल ऐसा मैसेज क्यों आता है? देखिए, आज तक किसी इंसान ने मैसेज फॉरवर्ड करके उसे किसी कंपनी ने कोई रिवॉर्ड नहीं दिया है, लेकिन ऐसा मैसेज हमारे यहां आते रहता है। जैसे एक लिंक हमारे पास भी हाल में आया था, जिस लिंक में इस प्रकार का लिंक हमारे सामने आया, और इस लिंक को जब आप खोलेंगे तो इसमें आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस भी दिखेगा, जिस इंटरफेस में आपको लिखा हुआ रहेगा कि कांग्रेचुलेशन, जैसा कि मेरे वाले लिंक में था, कांग्रेचुलेशन, आपको जो है MI 11 मिला है और आप इसे 5 ग्रुप में और 20 लोगों को शेयर कीजिए, आपको MI 11 मिल जाएगा। तो अब आप ये सोच के देखिए, दरअसल कोई भी कंपनी इस प्रकार से कैसे ऑफर दे सकती है? पहला शक तो यहीं पर आपको करना है। दूसरा शक, जो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर कोई कंपनी, हमारा देखिए व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, हम किसे मैसेज भेज रहे हैं ये सिर्फ हमें पता है और हम जिसे भेज रहे हैं उसे पता है। तो अगर हम 20 लोग को भेजे हैं मैसेज या नहीं भेजे हैं, ये बात कंपनी वालों को कैसे पता चलेगी? और जब उसे पता चलेगा नहीं तो उनके ही ऑफर के आधार पर हमें मोबाइल कैसे मिल सकता है? ये एक बेहद सी कॉमन सेंस वाली बात है जो हम लोगों को मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले सोचना चाहिए। दूसरी बात, आखिर कंपनी वाले ऐसे करते क्यों हैं? तो दोस्तों, जो मैसेज आपको इंटरफेस दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, तो आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं, आपको इसमें दिख रहा होगा जो ऊपर में लिंक है, जो लिंक खुला हुआ है ऊपर में, वो लिंक है IFFEB.cn। CN ये जो लिंक होता है, जो डोमेन है CN, ये चाइना का डोमेन है। मुझे किसी देश से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप ये सोच के देखिए कि ये जो लिंक हो सकता है वो किसी दूसरे देश का लिंक हो सकता है। और ये जो लिंक होता है, दरअसल ये जो हमारे नंबर पर भेजा जाता है, ये लिंक का उद्देश्य ये होता है कि वो हमारे मोबाइल का डेटा लेकर उसका व्यक्तिगत तौर पर वो अपने लाभ के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। तो हमारे मोबाइल से डाटा चोरी करने का काम जो है इस प्रकार के लिंक के माध्यम से किया जाता है। हमारा गैलरी, हमारा मोबाइल के अंदर और भी जो डिटेल है, वो सारा कुछ को लेने का काम किया जाता है और फिर उसका व्यक्तिगत तौर पर वो व्यावसायिक इस्तेमाल वो लोग करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको यहां पर यह समझने वाली बात होगी कि ये कंपनी वाले करते कितने आसानी से हैं कि आप इसे 20 लोगों तक शेयर कीजिए, 5 ग्रुप में डालिए। अब इससे क्या होगा कि आप जिसे भेजेंगे वो भी इस लिंक को क्लिक करेंगे, क्योंकि आप किसी अपने रिश्तेदार, अपने जानकार लोगों को भेजेंगे, अपने कांटेक्ट में भेजेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपके रिश्तेदार, आपके जानकार लोगों का भी ये डिटेल उन तक पहुंच जाएगा, और फिर धीरे धीरे करते हुए ये मैसेज चारों तरफ फैल जाता है। और इस प्रकार से वो सारे कंपनियां वाले लोग क्या करते हैं, वो इस डिटेल को ले लेते हैं और फिर उसका गलत इस्तेमाल वो अपने स्तर से करते हैं। तो दोस्तों, हमें यहां पर सावधान और सजग होने की जरूरत है और अपना व्यक्तिगत दिमाग भी लगाने का जरूरत होगा यहां पर, कि हम किसी भी अनजान लिंक को किसी दूसरे लोगों तक शेयर ना करें, किसी अनजान लिंक को हम क्लिक ना करें। क्योंकि देखिए, किसी भी लिंक को जब आप हल्का सा टच करते हैं तो व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के आधार पर आपको यह बता दिया जाता है कि इस लिंक के बारे में डिटेल क्या है। और एक बात आपको भी समझना होगा कि कोई कंपनी जब ऑफर देती है तो वो अपने व्यक्तिगत ऐप पर देती है। जैसे यहाँ पे फ्लिपकार्ट का नाम लगाया गया है, तो दोस्तों फ्लिपकार्ट जो है वो कोई भी अगर आपको ऑफर देती है तो वो आपको व्यक्तिगत ऐप पर देती है। वो इस प्रकार से नहीं देती है कि आप इतने लोगों को फॉरवर्ड कीजिए तो आपको ये मिलेगा। तो ये डाटा चोरी करने का एक तरीका होता है जिसके माध्यम से लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो और लोगों तक बताइए, उन्हें शेयर कीजिए, ताकि और लोग सजग हो सके इस मामले को, इस बात को बेहतर तरीके से समझ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।